साथियों, हम आज से आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज जो आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, वो आपको यूपी पीसीएस के लिए पूरा का पूरा करंट तैयार कराएगी। साथ के साथ उसमें लगभग पिछले 1 साल का करंट पूछा जाता है। तो आज से हम नवंबर 2025 के करंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहला टॉपिक लेके आए हैं, आईसीसी महिला का 13वां संस्करण भारत और श्रीलंका में आयोजित हुआ। यानी कि आईसीसी महिला विश्व कप अभी अभी हुआ, जिसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ भारत और श्रीलंका में। और ये टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चला। तो ध्यान रखिएगा, इसका समय 30 सितंबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन चला। और ये आयोजन भारत और श्रीलंका दोनों में हुआ। भारत के इसमें 4 शहर रहे, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापत्तनम। और श्रीलंका के कोलंबो में ये आयोजित किया गया। अब देखिएगा, इसके कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हम आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फाइनल में सबसे पहली बार भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार विश्व कप जीता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि भारत ने ये महिला विश्व कप पहली बार जीता है और दक्षिणी अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा बोलवर्ड ने सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में 571 रन बनाए हैं। तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद देखिए, भारत की दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा 22 विकेट लिए हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी हमारे भारत की दीप्ति शर्मा। अब बात कर लेते हैं सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और याद रखिएगा कि सेमीफाइनल में प्रवेश भी साउथ अफ्रीका को इसमें पहली बार मिला। अब देखिएगा, फाइनल में जो लॉरा बोलवर्ड्स थी, यानी कि साउथ अफ्रीका की कप्तान, उन्होंने 101 रन की शतकीय पारी खेली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस मैच की रही, इस विश्व कप की रही, कि इस महिला विश्व कप में पहली बार सभी जितनी भी मैच अधिकारी थीं वो महिला थीं, यानी कि ऑल फीमेल मैच ऑफिसर्स नियुक्त की गईं। और ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा, भारत की ऋचा घोष, उन्होंने सबसे ज़्यादा 12 छक्के इस विश्व कप में लगाए। और साउथ अफ्रीका की लोरा बोलवर्ड्स ने सबसे ज़्यादा 73 चौके लगाए। तो छक्के सबसे ज़्यादा किसने लगाए? भारत की ऋचा घोष ने। और सबसे ज़्यादा चौके लगाए लोरा बोलवर्ड्स, साउथ अफ्रीका की कप्तान ने। अब देखिएगा, हम फटाफट से रिवीजन करते हैं। इसके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट देखिएगा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? हमारे ऑप्शन भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। तो हम बता चुके हैं कौन बना, भारत बना। अब देखिए नेक्स्ट, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल किसने जीता? तो फाइनल किसने जीता? भारत ने ही जीता। तो भारत फाइनल जीत चुका है। अब नेक्स्ट, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? स्मृति मंधाना, लोरा बोलवर्ड्स, एलिस पेरी या फिर शेफाली वर्मा। तो ये भी हम बता चुके कि लोरा बोलवर्ड्स, जो कि क्या हैं, साउथ अफ्रीका की कप्तान हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन इस विश्व कप में बनाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला विश्व कप 2025 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? सोफी एक्लेस्टोन, अलाना किंग, दीप्ति शर्मा या फिर मेगन सुट। तो देखिए, भारत की दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी हमारे भारत की दीप्ति शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हराया? 25, 52, 75 या फिर 100 रन। तो हमारा आंसर है 52 रन। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया और अपना पहला ही विश्व कप भारत ने जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का उद्घाटन कब हुआ? 15 सितंबर 2025, 25 सितंबर 2025 या फिर 30 सितंबर 2025 या 5 अक्टूबर 2025।
तो जो इसका उद्घाटन समारोह हुआ वो हुआ 30 सितंबर 2025 को। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ हुआ ये असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। भारत की किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक 12 छक्के लगाए? हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रेड्रिक्स, ऋचा घोष या फिर स्मृति मंधाना? तो हमारा आंसर सबसे ज़्यादा 6 लगाए हैं ऋचा घोष ने। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा किसका रहा? दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, अलाना किंग या फिर मेगन सुट? तो किसका रहा? अलाना किंग। तो अलाना किंग का सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ पर रहा। अब देखिएगा महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में पहली बार क्या हुआ? डीआरएस का प्रयोग, डे नाइट फाइनल, सभी महिला मैच अधिकारियों की नियुक्ति या 12 टीमों की भागीदारी? तो देखिए सबसे पहली बार जो हुआ वो हुआ सभी महिला मैच अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये थे हमारे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मुख्य बातें। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हाँ, इसी को एक बार हम वन लाइनर में फटाफट से रिवीजन करते हैं। देखिए विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता कौन रहा? साउथ अफ्रीका। सर्वाधिक रन किसने बनाए? लोरा वोल्बार्ट, साउथ अफ्रीका की कप्तान, 571 रन। सबसे ज्यादा विकेट लिए भारत की दीप्ति शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? दीप्ति शर्मा। फाइनल अंतर कितना रहा? 52 रन का। सबसे गेंदबाजी किसने की? एलाना किंग ने। सर्वाधिक छक्के लगाए ऋचा घोष ने। सर्वाधिक चौके लगाए लोरा वोल्बार्ट ने। कितने लगाए? 73। और आयोजन अवधि रही इसकी 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है पीसीएस की परीक्षा के लिए, और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं करंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये रहेगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हम आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं वो है कि दिल्ली में लाल किले के पास भीषण विस्फोट हुआ 10 नवंबर 2025 को। तो उसकी मुख्य बातें हम देख लेंगे। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के पुरानी दिल्ली क्षेत्र में लाल किले के पास एक भीषण विस्फोट हुआ। 14 लोगों की मृत्यु इसमें हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और जांच में पता लगा कि इस विस्फोट का जो कारण रहा, इम्पोर्टेंट है बहुत, वो रहा अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की और गिरफ्तारी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था इसके बाद कड़ी हो गई है। इसके जो पीछे हाथ है वो खालिस्तानी समर्थित उग्रवादी संगठन की संलिप्तता की आशंका जताई गई है और इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। तो ANFO क्या चीज़ है? ANFO अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिश्रण होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग खनन और निर्माण कार्यों में किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग विस्फोटक के रूप में भी हो सकता है, जो कि हुआ है यहाँ पर। अब देखिए हम इस टॉपिक के लाए हैं 10 MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं जल्दी। लाल किले के पास भीषण विस्फोट कब हुआ? 5 नवंबर 2025, 10 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 20 नवंबर? तो हमारा आंसर है 10 नवंबर 2025 को विस्फोट हुआ। विस्फोट किस शहर में हुआ? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो विस्फोट हमारा कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। इस मामले में जांच किस एजेंसी को सौंपी गई? CBI, RO, ED या फिर NIA? तो आंसर हमारा NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जांच सौंपी गई। अब ANFO का पूरा नाम क्या है? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, एटॉमिक न्यूक्लियर फ्यूल ऑयल, अमोनियम न्यूक्लियर फ्यूल ऑपरेशन या नन ऑफ दीज? तो देखिए इसका जो आंसर है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, A अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। विस्फोट में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो विस्फोट में 14 लोगों की मृत्यु हुई। विस्फोट में कितने लोग घायल हुए? तो 20 लोग लगभग विस्फोट में घायल हुए। ANFO मुख्य रूप से किन दो पदार्थों से बना होता है? तो ये बना होता है अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से। अब आगे देखते हैं ANFO का सामान्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा, कृषि, खनन और निर्माण या फिर बैंकिंग? तो इसका जो सामान्यतः उपयोग है वो खनन और निर्माण में किया जाता है। घटना के बाद क्या किया गया? सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई, कड़ी कर दी गई, बंद कर दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो ये सीधा सा बात है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
और विस्फोट किस प्रकार के क्षेत्र में हुआ? औद्योगिक, ग्रामीण, ऐतिहासिक, पुरानी दिल्ली क्षेत्र या फिर समुद्री क्षेत्र? तो ये विस्फोट ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली क्षेत्र में हुआ। और देखिए अब इसके बाद हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि केरल राज्य चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित हुआ है 1 नवंबर 2025 को। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो केरल हमारा राज्य है वो चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित हुआ है 1 नवंबर 2025 को। अब इसके बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ते हैं। ये जो उपलब्धि है वो चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना, जिसे शॉर्ट में ईपीईपी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिशन प्रोजेक्ट के माध्यम से ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके जो मेन पॉइंट हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। देखिए इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2021 में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ सरकार द्वारा की गई थी। इसमें अत्यधिक गरीब परिवारों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण और सामुदायिक भागीदारी की गई। 64,006 परिवारों के 1,03,099 व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में चिन्हित किया गया और जो मुख्य मापदंड इसका रखा गया बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वो 4 चीज़ें रखी गई: भोजन, स्वास्थ्य, आवास और आय। चारों चीज़ें अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि जो मुख्य मापदंड बनाया गया गरीबी पहचान का वो ये 4 थे: भोजन, स्वास्थ्य, आवास और आय। पात्र परिवारों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका सहायता प्रदान की गई। 20,648 परिवारों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की गई। 4,394 परिवारों को आजीविका प्रदान की गई। 428 बेघर परिवारों को इसमें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया गया। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि विश्व बैंक के अनुसार 2025 में जो चरम गरीबी रेखा का जो निर्धारण हुआ वो $3 प्रतिदिन निर्धारित की गई। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो कितना? $3 प्रतिदिन। तो अब इसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं ध्यान से। राज्य कौन सा है? केरल। घोषणा तिथि कब हुई इसकी? 1 नवंबर 2025। योजना कौन सी? ईपीईपी एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिशन प्रोजेक्ट। शुरुआत इसकी हुई 2021 में। सरकार कौन सी? एलडीएफ यानी कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। चिन्हित परिवार 64,006। चिन्हित व्यक्ति 1,03,099। आजीविका सहायता दी गई 4,394 परिवारों को। आवास सहायता 428 बेघर परिवारों को। और इसका लक्ष्य क्या रहा? चरम गरीबी का पूर्ण उन्मूलन इसका लक्ष्य था। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। केरल को चरम गरीबी मुक्त राज्य कब घोषित किया गया? 1 जनवरी 2025, 1 नवंबर 2025, 15 अगस्त 2025 या फिर 26 जनवरी 2025। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 नवंबर 2025। 1 नवंबर 2025 को ये घोषणा हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईपीईपी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिएशन प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम, एक्सट्रीम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोजेक्ट। तो हमारा आंसर है ईपीईपी का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिएशन प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईपीईपी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2019, 20, 21 या फिर 22? तो हमारा आंसर होगा इस योजना की शुरुआत हुई 2021 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में कितने परिवार अत्यधिक गरीबी के रूप में चिन्हित किए गए? तो ये आंकड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा आंसर है 64,006। 64,006। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिन्हित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 93,099, 1,13,099 या 1,03,099 या 1,23,099? तो जो हमारा आंसर है वो है 1,03,099। निम्न में से कौन गरीबी पहचान का मुख्य मानदंड नहीं था? भोजन, स्वास्थ्य, आवास और भाषा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा नहीं था, बल्कि क्या क्या थे?
भोजन, स्वास्थ्य, आवास और चौथा था आय। तो याद रखिएगा चारों मानक को। अब इसके बाद कितने परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान की गई? 3,394, 4,394 या फिर 5,394, 6,394। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4,394 परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान की गई। कितने बेघर परिवारों को सुरक्षित आवास दिया गया? 328, 428, 528 या फिर 628। तो हमारा जो आंसर है वो है 428 परिवारों को ये आवास दिया गया। परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो हमारा आंसर है कि ये परियोजना केरल से संबंधित है। विश्व बैंक के अनुसार 2025 में अत्यधिक गरीबी रेखा कितनी थी? $2 प्रतिदिन, $2.5 प्रतिदिन, $3 प्रतिदिन या फिर $4 प्रतिदिन। तो हमारा आंसर है $3 प्रतिदिन। तो साथियों बने रहिएगा, हम इस तरह से पूरी की पूरी करंट सीरीज लेके आएंगे जिसमें सारे के सारे मुद्दे शामिल होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।